आज हम पढ़ेंगे शरीर के अंदर देह में स्थित पंचकोश। पंचकोश के बारे में कहा है कि मनुष्य की आत्मा 5 कोशों के साथ संयुक्त है, जिन्हें पंच शरीर भी कहते हैं। ये 5 कोश के बारे में आज पढ़ रहे हैं। अन्नमय कोश, पहला कोश है अन्नमय कोश। यह 5 भौतिक स्थूल शरीर का पहला भाग है। अन्नमय कोश त्वचा से शुक्र पर्यंत सप्त धातुमय है, जो कि पृथ्वी तत्व से संबंधित है। नियमित आहार विहार से अन्नमय कोश पुष्ट और स्वस्थ रहता है। अब आता है दूसरा प्राणमय कोश। शरीर का दूसरा भाग प्राणमय कोश है। शरीर और मन के मध्य में प्राण माध्यम है। ज्ञान कर्म के संपादन का समस्त कार्य प्राण से बना प्राणमय कोश ही करता है। श्वासोच्छ्वास के रूप में भीतर बाहर आने वाला प्राण स्थान और कार्य के भेद से इस प्रकार का माना जाता है, जैसे प्राण अपान, उदान, समान और ध्यान व्यान मुख्य प्राण है, तथा धनंजय, नाग, कूर्म, कृकल और देवदत्त गौण प्राण या उपप्राण है। प्राण मात्र का मुख्य कार्य है आहार का यथावत परिपाक करना। शरीर में रसों का संभाव से विभक्त तथा वितरित करते हुए देह इंद्रियों का तर्पण करना, रक्त के साथ मिलकर देह में सर्वत्र घूम घूम कर मलों का निष्कासन करना। कि देह में के विभिन्न भागों में रक्त में आ मिलते हैं। देह के द्वारा भोगों का उपभोग करना भी इसका कार्य है। प्राणायाम के नियमित अभ्यास से प्राणमय कोश की कार्य शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए हमें प्राणायाम निश्चित रूप से अवश्य ही करने चाहिए। मनोमय कोश तीसरा है। सूक्ष्म शरीर के इस पहले क्रिया प्रधान भाग को मनोनय कोश कहते हैं। मनोमय कोश के अंतर्गत मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त है, जिन्हें अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। ज्ञान एवं ध्यान से मनोमय कोश की शुद्धि एवं पुष्टि होती है। 5 कर्मेंद्रियां, जिनका संबंध बाह्य जगत के व्यवहार से अधिक रहता है। विज्ञानमय कोश चौथा कोश है। विज्ञानमय कोश देखो इधर देखिए। सूक्ष्म शरीर का दूसरा भाग नमस्ते जी, जो ज्ञान प्रधान है, वह विज्ञानमय कोश कहलाता है। इसके मुख्य तत्व ज्ञान युक्त बुद्धि, ज्ञानेंद्रियां हैं, जो मनुष्य ज्ञान पूर्वक विज्ञानमय कोश को ठीक से जान समझकर उचित रूप से आचार विचार करता है और असत्य, भ्रम, मोह, आसक्ति आदि से सर्वथा अलग रहकर निरंतर ध्यान एवं समाधि का अभ्यास करता है। ऋतंभ्रा प्रज्ञा उपलब्ध हो जाती है। प्रज्ञावान विवेकी योगी वैराग्य से चित्तवृत्तियों को निरुद्ध करके आत्मबोध प्राप्त कर लेता है। आनंदमय कोश, इस कोश को हिरण्यमय कोश, हृदय गुहा, हृदय आकाश, कारण शरीर, लिंग शरीर आदि नामों से पुकारा जाता है। यह हमारे हृदय प्रवेश में स्थित होता है। हमारे आंतरिक जगत से इसका संबंध अधिक रहता है, बाह्य जगत से बहुत कम। मानव जीवन, मानव के स्थूल शरीर का अस्तित्व और संसार के समस्त व्यवहार इसी पर आश्रित है। निर्भीक समाधि की प्राप्ति होने पर साधक आनंदमय कोश से जीवन मुक्त होकर सदा आनंदमय स्थिति में रहता है।